स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि 62 लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी जो चुनाव की बच चुकी है और तरह तरह के नेता, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कई नेता जो है अब फील्ड में आ चुके हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कैबिनेट मंत्री जो है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने एक जाल सा बना रखा है। आज उसी को लेकर जो है कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत कबीर नगर पहुंच रहे हैं, वो भी दोआबा की धरती पर। वहां पर जो है उनकी एक जनसभा होगी। उसके लिए जो हमारे साथ चुनाव प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं। सर, क्या नाम है सर? मैं राजू यादव हूँ, मैं मैनपुरी से आया हूँ और मैं 10 साल विधायक रहा। इस बार मैं चुनाव लूज कर गया। और जहाँ तक कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का सवाल है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी जनसभा होने जा रही है और 62 लोकसभा खलीलाबाद को समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। चाहे 100 मंत्री आ जाए, पूरा प्रशासन, कैबिनेट के मंत्री आ जाएं, प्रदेश के मंत्री आ जाएं, जनता इस बार वोट देगी संविधान को बचाने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, बेरोजगारी के नाम पर। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहा है, तरह तरह के बयान बदल कर ये वोट मांग रहे हैं। और हम लोग मुद्दों पर की बात करते हैं, मुद्दों पर ही वोट मांग रहे हैं और जनता मुद्दों पर ही वोट दे रही है। नहीं, आपने मुद्दों की बात की तो उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया है कि उनके पास मुद्दे, हमारे पास काम है, हमने काम किए हैं, उस आधार पर हमें जो है। तो वो काम गिनाए ना, काम किए कहाँ किए हैं? धरातल पर काम गिनाने, काम तो गिनाए, कहाँ काम किए हैं? अगर हम समाजवादी पार्टी काम गिनाने बैठेंगे तो शायद शाम हो जाएगी। हमने विकास के नाम पे वोट मांगा था, बीजेपी ने क्या कहा था, क्या नारा दिया था? एक भी नारा पूरा किया अपना? बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, जनता को बलगलाती है। और इस बार ऐसा चुनाव, मेरी उम्र तो 54 साल है, मैंने अपनी 54 साल की लाइफ में ऐसा चुनाव नहीं देखा जो ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन को जिता रही है। चाहे कितने कैबिनेट मंत्री आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर अपनी सभाओं में सपा का नाम लेते हैं जो कि इंडिया गठबंधन है। क्या उन्हें लगता है सपा से ज्यादा खौफ है क्या? समाजवादी पार्टी का संगठन प्रदेश लेवल में मजबूत संगठन है और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती आई है। क्योंकि अब गठबंधन के तहत चुनाव हो रहा है तो ये इंडिया गठबंधन से भी डरे हुए हैं और समाजवादी पार्टी से भी डरे हुए हैं। क्या तैयारियां हैं कल के? तैयारियां पूर्ण हैं, बिल्कुल जनता अपने आप पहुंच रही है। हम लोग तो केवल मंच माय की व्यवस्था कर रहे हैं। कल बहुत भारी भीड़ होगी और कल ही चुनाव देख लेना खत्म हो जाएगा। कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उठर बजाते हुए। हम किसी गांव पहुंच जाएं तो जनता अपने आप इकट्ठी हो जाती है। भाई पार्टी को नेता पहुंच जाते तो इकट्ठे हो जाते हैं। बीजेपी के लोगों को तो लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं, नहीं होते हैं। इतने लोग ये साथ लेके चलते हैं, वही सामने खड़े हो जाते हैं। और हमारे सामने तो नेचुरल जनता आती है निकल के अपने आप, और जनता स्वयं लड़ रही है चुनाव और हर जात का वोट मिल रहा है। तो क्या मानते हैं कि मतलब चुनाव आपके पाले में है? 100% पाले में, यही चुनाव पाले में नहीं है, आसपास के मंडल की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं हम 2 चरण के चुनाव करा के आए। मैनपुरी में 3रा चरण था और कन्नौज में 4था था। हमारी तरफ एक तरफा जीत है, कहीं कोई बीजेपी लड़ाई में भी नहीं है। वर्तमान विधायक यहाँ के हैं, उन्होंने कहा कि हमने पूरा किला फतेह कर लिया, बस ऐलान करना बाकी है, जो कि प्रशासन इन्हीं के है। तो फिर कैसे आप दावा? विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। तमाम बातें ऐसी हैं, इससे हमारा लाभ हो रहा है। चलिए, इन्होंने जो है यहाँ के चुनाव की तो कमान अपने हाथ में ली है, लेकिन कल जो अखिलेश यादव आ रहे हैं उसकी भी व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है। फिलहाल दावे दोनों तरफ से है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 तारीख को जो यहाँ पर गिनती है उसमें ये बात साबित हो जाएगी कि आखिर पल्ला किसका भारी है। बने रहिए सिटी समाचार से।